जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वॉक पे चर्चा में। और आज की चर्चा भाजपा के वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन जी के ऊपर। मात्र 45 साल के, कोई पार्टी में दिल्ली के गढ़ों से या परिवारों से लिंक नहीं। हाँ, पिताजी भाजपा में रह चुके हैं। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये कि जहाँ पार्टियाँ लॉयल्टी या फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रही हैं, बीजेपी इन्वेस्ट कर रही है यंग लीडरशिप में, जो अगले 15-20 साल तक पार्टी को, देश को लीड कर सके, उसको ग्रूम कर रही है। और ये डिफरेंशिएटर जो है, ये बड़ा क्लियरली विजिबल है। कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी इन्वेस्ट कर रही है लीडरशिप पाइपलाइन बिल्ड करने में, नए लीडर्स ग्रूम करने में। जैसा कि आज से 50-60 साल पहले वाजपेयी जी और आडवाणी जी को ग्रूम किया गया, बहुत यंग थे जब उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई। और बाकी सारे जितने पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, नितिन गडकरी जी खुद, राजनाथ सिंह जी। तो जो लीडरशिप पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो लीडरशिप अगले 20 साल के लिए तैयार होती है। आरएसएस, बीजेपी, इस चीज़ पे, व्यक्ति निर्माण पे बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर 40-45 साल तक एक व्यक्ति के निर्माण के ऊपर काम किया जाए तो वो देश सेवा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर तैयार हो जाता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और ये पॉलिसी सिर्फ वो पार्टी या सिर्फ वो संगठन अपना सकता है जिसके लिए राष्ट्र, परिवार, सत्ता, भ्रष्टाचार से हमेशा ऊपर है। आरएसएस की, भाजपा की लॉयल्टी किसी परिवार के प्रति नहीं है। वाजपेयी जी का देख लीजिए, आडवाणी जी का देख लीजिए, आपको कहीं भी इनके परिवार कंट्रोल में दिखाई नहीं देंगे। हाँ, रिस्पेक्ट जरूर होगी। वहीं कांग्रेस को देख लीजिए, आप अखिलेश जी की पार्टी को देख लीजिए, आप शिवसेना उद्धव की पार्टी को देख लीजिए, शरद पवार की पार्टी को देख लीजिए, आप लालू यादव की पार्टी को देख लीजिए। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उठा के देख लेंगे तो वहाँ पे परिवारवाद का बोलबाला है, चाटुकारिता का बोलबाला है, और यंग लीडर्स में ट्रस्ट करने की पार्टी की कोई परंपरा नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, प्लान नहीं है, जब तक कि वो यंग लीडर अपने परिवार से ना हो। राहुल गांधी हो गए, तेजस्वी हो गए, अखिलेश हो गए, और इन सब यंग लीडर्स ने अपनी अपनी पार्टियों का बेड़ा गर्क ही किया है, क्योंकि इनको ज़मीन पे काम करने का ना तो अनुभव है, ना परिपक्वता है, और ना ही माइंडसेट है, क्योंकि सत्ता इनको उत्तराधिकार में मिली है, सेवा के लिए नहीं। और ये फर्क भाजपा को इन सब पार्टियों से अलग करता है, केडर बेस्ड पार्टी बनाता है। इसलिए बीजेपी फाइट्स एवरी इलेक्शन लाइक अ वॉर मशीन, क्योंकि काम ही, ट्रेन ही, ग्रूम ही आपको इसलिए किया गया है संगठन के लिए, पार्टी के लिए, ताकि आप देश सेवा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए खुद को झोंक दें, समर्पित कर दें। ये बहुत बड़ा फर्क है। और इसलिए नितिन नवीन जैसे लोग, नेता, जो बिहार से बाहर शायद कभी गए हों, किसी ने नाम सुना हो, राष्ट्रीय पटल पर आते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं, एक आध महीना अध्यक्ष के अंडर काम करके पार्टी को, कार्यकर्ताओं को, सबको समझेंगे, और पूरा संगठन राइट फ्रॉम द टॉप, मोदी जी से लेकर के गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वो सब उनका एज अ अध्यक्ष सम्मान करेंगे। तो सम्मान जो है वो व्यक्ति को, उसके कार्य को, और उसकी जो दायित्व है उसको है। ये बहुत श्रेष्ठ परंपरा है मेरिटोक्रेसी के लिए। और ये जो मोदी जी ने कहा था लाल किले की प्राचीर से कि 1 लाख ऐसे लोग जिनका पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड ना हो, नितिन नवीन जी का तो फिर भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ऐसे और लोग आने चाहिए, हमारे जैसे लोग जिनका जुड़ाव ज़रूर है लेकिन कभी इलेक्शन नहीं लड़े,
अगर मौका मिले, क्योंकि इलेक्शन की परंपरा में मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर किसी को देश सेवा का मौका मिले तो करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है ऐसे संगठन में अपने आप को ग्रूम कीजिए, तैयार कीजिए, जो देश सेवा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ व्यक्ति निर्माण के लिए समर्पित है उसका। इसलिए नितिन नवीन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, भाजपा को बहुत बहुत साधुवाद। नमो भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।